फ्रेंड सभी को एक बार पुनः मैं नेहा जैन प्राकृत आप सभी का प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की इस कक्षा में हम सभी सीखेंगे क्रियापद ज्ञान एवं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कक्षा को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सभी स्मरण करेंगे अपने गुरुदेव का। बोलिए परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय प्राकृत मर्मा के मुनवर प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। हम सभी पाया शिक्षा की पुस्तकों के माध्यम से सरल रूप में अपने आगम की इस भाषा को सीख रहे हैं। निरंतर यह क्रम जारी है और उसी क्रम में यह है क्रियापद ज्ञान। क्रिया क्या कहते हैं, सबसे पहले इसे समझेंगे। किसी भी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अब आप देखेंगे पुस्तक में किसी भी क्रिया के पीछे सक या अक लिखा है, तो सक यानी कि सकर्मक, अक यानी कि अकर्मक। ये सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया का फल जिस पर पड़े, यानी कि क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। या यूँ कह सकते हैं जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं क्या और किसको का प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक की यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से जुड़ सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल सकर्मक और अकर्मक के बारे में दी गई है। तो अभी हम इसमें सीखेंगे क्रिया, है ना। तो सबसे पहले हस यानी कि हंसना। जो हा पर चंद्र बिंदु थी उस बिंदु को हटा देंगे और सिंपल सा हम हंस लेतेंगे। पढ़ना, हम जो पढ़ना बोलते हैं वही प्राकृत में पढ़ होती है, बट ढा के नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। आगे लिखना, खा का यदि आपने पढ़ा ही है पहले भी कि यदि अंत में खा आता है तो प्राकृत में हा में परिवर्तित हो जाती है, तो लिख का क्या हो जाएगा? लिह। जाना, संस्कृत में भी जाना के लिए गच्छ मिलती है और प्राकृत में भी गच्छ ही क्रिया होती है। गच्छ यानी कि जाना। ऐसे ही आना, आना में बस आ जोड़ दीजिए, आ प्लस गच्छ, आगच्छ, आना। निकल जाना, निकल जाना के लिए ऋगच्छ, ऋगच्छ यानी कि निकल जाना। इसके बाद नमन करना, णम, है ना। नमस्कार करते हैं ना, नम करते हैं ना, नम, नमन, तो नम का ही क्या णम हो गया। जानना, जानना बस क्या करना है? जाड़ करना है। जाड़ जो ना है वह णाम में परिवर्तित करना है, तो जाड़। देखना, पास क्रिया क्या होती है? पास, पास यानी कि देखना, और पास क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया, है ना। इसके बाद पीना, पीना के लिए पिब, क्या? पिब क्रिया। जैसे कि तुम क्या पीते हो या तुम किसको पीते हो, तो मैं दूध को पीता हूँ, तो यह कैसी क्रिया है? सकर्मक। इसके बाद खेलना, खेलना के लिए प्राकृत में खेल ही मिलती है। तो कितनी आसान है ये क्रियाएं, जो है बस वही लिखना है। सोना, सोना को क्या बोलते हैं? सय, सय का अर्थ क्या होता है? सोना। सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक। जैसे कि मैं सोता हूँ, अब क्यों किसको सोता हूँ, क्या सोता हूँ, ये इसके लिए कर्म की कोई भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। युद्ध करना, युद्ध करने के लिए आज भी हम प्रयोग में करते हैं, आप आसानी से जैसे समझ सकते हो। क्यों तुम जूझ रहे हो, क्यों जूझ रहे हो, इस तरह से जैसे कि बच्चे भी लड़ाई करते हैं तो ऐसे बोल देते हैं ना, क्यों जूझ रहे हो, वो जूझ 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 क्या हुआ? जूझ बन गया। तो जूझ यानी कि युद्ध करना। जागना, जागने के लिए क्या? जग, जग 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 जाग जाग जाग, इस तरह से शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। चलना, चलना के लिए क्या? चल।
तो ये क्रियाएं आपको बहुत ही आसान लगेंगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक या दो क्रियाएं हैं जिसे आप याद कर लीजिए, जैसे कि सोना के लिए सही, है ना, और बाकी आपको सारे नियम के साथ बता दिए, तो अब आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में पुरुष वचन एवं लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अथवा जो सदैव अविकारी रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय, जिनका व्यय ना हो उन्हें कहते हैं अव्यय। यानी कि वाक्य रचना जब आप करने बैठेंगे तो आप देखेंगे वाक्य रचना में अव्यय का प्रयोग, जो है अव्यय उसको एडजेक्टिव ही प्रयोग कर देंगे। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा ये कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है, कौन से लिंग का है, इस तरह से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका प्रयोग जैसा है वैसा ही करेंगे। तो आप देखेंगे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया में किसी भी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और अब इनको हम समझेंगे। तो इन स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। ये जो अव्यय हैं ये कई तरीके के होते हैं, स्थानवाची, कालवाची, प्रकारवाची और भी अन्य हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक एक करके अलग अलग भाग में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्थानवाचक, यानी कि जो स्थान से रिलेटेड है उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। अब देखेंगे पहला अव्यय क्या है, यहाँ। यहाँ के लिए क्या शब्द मिलता है? अथ। आपने पढ़े होंगे मुनि महाराज के लिए भी बोलते हैं अत्रो अत्रो अत्रो। अत्रो यानी कि अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ। तो जो अव्यय होते हैं उनमें क्या होता है, त्रा का आधा ता और था में बहुलता से परिवर्तन देखा गया है। तो जो त्रा आई हिंदी शब्दों में या संस्कृत के शब्दों में, उसका क्या कर देंगे प्राकृत में, आधा ता और था। तो अत्र यानी कि अथ। ऐसे ही वहाँ के लिए क्या मिलता है, तत्र। और तत्र को परिवर्तित कर दीजिए, अब तत्व बन गया, बस इसी तरह से बनाते चलिए। कहाँ के लिए कुत्र मिलता है ना, तो कुत्र का क्या हो जाएगा, बस काक की जो छोटी ऊ की मात्रा थी बस उसे भी हटा दीजिए, और त्रा का ता और था में कत्थ बन गया। सब जगह में सर्वत्र बोलते हो ना, ईश्वर सर्वत्र है, तो सर्वत्र, सर्व पहले सर्व को परिवर्तित कीजिए, सव्य बना, और त्रा का आधा ता और था सर्वत्र बन गया। दूसरी जगह में बोलते हो ना, अन्यत्र चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अन्यत्र। अन्य, अन्य का पहले बना अर्ण बना, और आधा ता और ता, अणत्थ भी होता है और अणत्थ, जैसे अभी आपको जो नियम सिखाया उसके अनुसार आप आधा ता और था भी कर सकते हैं। त्रा का पहले आप देख चुके हैं, आधा ता और ता में भी परिवर्तन होता है, जैसे मित्र का मित्त, छात्र का छत्त, है ना। तो अणत्थ भी कर सकते हो, अणत्त भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला फिर यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ, पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये उसी का पर्यायवाची हम मान लेंगे। इह, 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 इह विधि थाड़ो बोलते हैं ना, तो इह यानी कि यहाँ। अब कहाँ से, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तो अलग हो गया, अब कहाँ से के लिए क्या, कदो, यहाँ से इदो। अब कहाँ के लिए एक और शब्द सीखेंगे, कहिम। कहाँ के लिए क्या, कहिम। पहले कत्थ सीखा था, आप कहिम भी सीख लीजिए। और जहाँ जत्र बोलते ना, यत्र, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यत्र का क्या, या का जा में और त्रा का ता और था में, है ना। सब ओर से, अगला क्या है, सब ओर से, संवदो, क्या करेंगे, संवदो।
आगे चलेंगे ऊपर। संस्कृत में भी ऊपरी शब्द मिलता है। संस्कृत में ऊपर, जो भी संस्कृत वाले हैं उन्हें पता होगा, ऊपर के लिए ऊपर ही मिलता है। अब पा का वा में परिवर्तित कर दीजिए। उवरिम, उवरी, अवरिम, अवरी। आप चार में से कोई एक शब्द याद कर सकते हैं। नीचे अह, अहे, अहत्ता। आगे पिछला भाग, पिछला भाग के लिए क्या आएगा? पच्छा। क्या आएगा? पच्छा। सामने या आगे के लिए क्या आएगा? अग्गओ, अग्गओ। पुनः आगे के लिए एक और शब्द मिलता, पुर ओ, पुर ओ। बाहर, बाहर के लिए क्या? बहिया, बही, बहिम, बहिता। बहिया, बही, बहिम, बहिता। दूर के लिए क्या करना है? बस अनुस्वार लगा देना है, दूरम। भीतर, भीतर के लिए क्या? अंतो, अंतो। पास के लिए समया, समया, समया। चारों ओर, चारों ओर के लिए मिलता है अभी तो, अभी दो। और एक और परिदो भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा संस्कृत में परितः, तो वही परतः, ताह की जो विसर्ग थी वे ओ में परिवर्तित हुई और ता का दा में, तो परिदो। तो इस तरह से आप ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को याद कर सकते हैं और क्रियापद ज्ञान को भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जय श्री हिंद, धन्यवाद।